स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। स्टार्टअप विल बी द बैकबोन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, कल की बात है। और तो और सबसे अच्छी चीज है कि उन्होंने 16 जनवरी की, जो कि आज है, उसको नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का ऐलान किया और फैसला लिया कि भाई 16 जनवरी जो रहेगी वो स्टार्टअप डे के रूप में मनाई जाएगी। अभी जनवरी का माहौल बड़ा प्यारा होता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। 14 तारीख को मेरा जन्म दिवस आता है और 16 तारीख 12, 14 और 16 दो के सीक्वेंस में 16 तारीख को आ गया स्टार्टअप का डे। और जहां यूथ की बात हो, जहां MBA चावला की बात हो, थोड़ा लालची हो रहा हूं मैं स्टार्टअप की, मतलब मेरी बात करके नहीं, फिर से मैं अपने आप को हटाता हूं, मैं स्टार्टअप की बात करता हूं। सबसे अच्छा फैसला लिया गया है स्टार्टअप डे को मनाने का, जहां दिवस, जयंती, नेता और अभिनेताओं के जन्म दिवस और उनकी जयंती की बात होती है हिंदुस्तान में। अगर स्टार्टअप जैसा वर्ड अगर हिंदुस्तानियों के मुंह जबानी आता है, युवाओं के बीच आता है, कॉलेजों में आता है, कॉर्पोरेट्स में आता है, तो इससे अच्छा बदलाव कभी नहीं हो सकता मित्रों। 2022 में दुनिया एंटर कर चुकी, नया साल चालू हो गया और नए साल में भारत को सबसे अच्छी चीज क्या मिली कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का डिसीजन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। बट ये डिसीजन आया क्यों और कैसे आया, इसके पहले हमें देखना पड़ेगा बैकवर्ड में, थोड़ा इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। और इतिहास ज्यादा पुराना नहीं, रिसेंटली 2021 के बारे में। तो हमें नेचुरली 2 सालों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा 2021 की बात करते कि हुआ क्या 2021 में, और 2022 और 2023 की जो हम विजन और सपने लेके चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है 2021 में 42 स्टार्टअप छोटी मोटी कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न की डेफिनेशन क्या आपको पता ही होगी, नहीं हो तो ये देखो, 7,500 करोड़ के आसपास जिस कंपनी का वैल्यूएशन होता है, जिसकी वैल्यू होती है, वो यूनिकॉर्न कहलाती है। और तो और $35 बिलियन, मतलब लगभग शायद 2 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट दुनिया भर के लोगों ने और इंडिया के लोगों ने और इंडियन कंपनीज ने, VC फंड्स ने, PV फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड ने स्टार्टअप्स के अंदर डाला है। और तो और 13 कंपनियां लिस्टेड हुई है NSE और BSE में। इससे अच्छा 2021 साल हिंदुस्तान के लिए और हमारे लोगों के लिए नहीं हो सकता, जब स्टार्टअप, इनोवेशन, इकोनॉमी, फंडिंग, इक्विटी, ये जो नए शब्दावली है ना, ये जुड़े। तो जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं यूनिकॉर्न्स का, तो मुझे ऐसा लगता है 2022 तक हम लोग 100 नए यूनिकॉर्न्स देखेंगे। और तो और जो लक्ष्य हम 2023 तक पहुंचने की बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2022 के एंड तक हम सारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। देखो, ये तो बड़ा साधारण और स्वाभाविक है कि जब नए स्टार्टअप आते हैं, नई कंपनी आती है, बूस्ट होती है, तो उसकी वजह से मार्केट फ्लरिश होता है, इकोनॉमी बढ़ती है, एक कोलैबोरेटिव माहौल आता है। सब देखते हैं कि कुछ ना कुछ हो। हम जैसे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है और उस कंपनी ने इतना फंडिंग उठाया, वो कंपनी IPO बन गई, तो हमें भी बूस्ट मिलता है, हमें भी ऐसा अंदर से एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है कि हम भी करें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अब थोड़ी बात करते हैं आने वाले समय की, 2022 की, और आने वाले समय 2023 की। आने वाले 1-2 सालों में इंडिया कहां पहुंचेगा और हम इंडियंस कहां पहुंचेंगे। तो समझ रहे हो ना आप, इंडिया की ग्रोथ की जो फ्लाइट है ना भैया, वो टेक ऑफ कर चुकी है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। इन यूनिकॉर्न की लिस्ट में वही नाम शामिल है जो हमारे सोशल मीडिया पे हमेशा हमें दिखते रहे, जिसमें मामा अर्थ हो गया, मीशो हो गया, अपग्रेड हो गया, भारत पे हो गया। ये 4-5 स्टार्टअप है और भी, मतलब 42 है, मतलब लगभग ऑन एन एवरेज हर महीने 3 से 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो के अंत में देखो जाके कि उन्होंने कैसे कंपनी चालू की, फाउंडर कौन है, कहां से चालू किया, कितनी एज, एक्सपीरियंस कितना है, उनकी जर्नी कहां से चालू हुई, कहां अभी है और कहां आगे बढ़ेगी। ये सारी जानकारी अगर आपको होने लगी तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कीड़ा और किक जो जरूर मिलेगी कि मुझे भी यूनिकॉर्न तो नहीं, पर कोई छोटा मोटा शेर जैसा काम तो जरूर करना चाहिए। इस साल जो 42 स्टार्टअप है ना, उसमें इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी चीज की है कि वो कुछ नई इंडस्ट्री से आए। वो इंडस्ट्री ऐसी है जो आज तक हमने कभी नाम न सुना हो। जो पहली कंपनी हमने इस लिस्ट में डाली वो है इनोवेसर। ये देखो, तो इनोवेसर बेसिकली डाटा और फिगर्स के साथ खेलती है और हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स और इन दुनिया को डेटा को प्रेजेंट करती है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, मेजरली वेस्टर्न जो मार्केट है उसके लिए। सो उससे होता क्या है कि आजकल की दुनिया में क्या है, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर के साथ काम चलता है, मतलब जुगाड़ के साथ काम नहीं चलता। तो ये कंपनी हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स और मेडिकल की दुनिया की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज है, उसको डेटा और फिगर पे काम करती है और उनको एक ऐसा डेटा और फिगर्स देती है जिससे उनको ईजी होता है एक्सेस करने में कि कितने हॉस्पिटल्स है, कितने मरीज है, कितने पेशेंट है, उनको मेडिकल कैसे करना है, उनका हेल्थ कैसा है, उनके बारे में उनके प्रिकॉशंस कैसे रखना, उनको क्योर करना कैसे करना, और इसके पूरे बारे में बात करती है। और भी आप सर्च कर सकते हो गूगल पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। सो पहला यूनिकॉर्न
यूनिकॉर्न जो बना क्रिप्टो की दुनिया का CoinDCX, हमारे सुमित भाई और नीरज भाई की कंपनी 2018 में जो चालू हुई थी, तो ये भी एक नई सेगमेंट है जो क्रिप्टो की दुनिया का यूनिकॉर्न बना, हमारा CoinDCX। देखो, और आपने नाम सुना होगा फार्मेसी का, पहला ई फार्मेसी, भाई ऑनलाइन वो मेडिकल और ये सारी चीजें बेचते हैं। वो आपने गाना भी तो सुना होगा, फार्मेसी फार्मेसी टेक इट इजी फार्मेसी। मेरे को डांस वांस भी करा रही है मेरी टीम आजकल। और उन्होंने रिसेंटली में थायरोकेयर कंपनी जो 25-30 साल पुरानी डॉक्टर वैल्यूमनी जी की कंपनी, उसको 7-7.5 हजार करोड़ में करे ना। 4-5 साल पुरानी कंपनी 25-50 साल पुरानी कंपनियों को इतने पैसे में खरीद रही और बड़ा बन रही है। तो आप समझ रहे हो कितना स्पीड से स्टार्टअप की दुनिया बढ़ रही है हमारे हिंदुस्तान में। अपना पहला इंडियन सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, उसका नाम चल ही रहा है, जैसे दुकान भी है सुमित भाई का बैंगलोर बेस्ड। तो ये सारे स्टार्टअप जो है, मैंने बताया आपको, CoinDCX हो गया, इनोवेशन हो गया, और ये सारे स्टार्टअप्स मिलकर अगर यूनिकॉर्न बन रहे, इतना अच्छा तेजी से बिजनेस अपना फैला रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बात तो ये कि दुनिया भर की कंपनियां जो VC फंड है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, US की हो, कनाडा की हो, UK की हो, इंडियन स्टार्टअप पे पैसा डाल रही है, उनकी लोगों पे पैसा डाल रही है, क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़ा मार्केट जो है आज की तारीख में इंडिया ही पूरी दुनिया में, और सबसे ग्रोइंग और सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी तो इंडिया की 9-9.5% के हिसाब से इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है हमारी। तो पॉइंट ये है कि बॉस, आप आइडिया लाओ, समय आपके हिसाब से चल रहा है, आप आइडियाज लाओ, टीम बिल्डिंग करो, अच्छे लोगों को अपनी टीम में लाओ, क्योंकि हवा आपकी तरफ ही चल रही है बॉस, क्योंकि जिधर हवा उधर आप, और उधर आपकी सक्सेस। अब थोड़ी बात कर ली जाए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की बात करी, उसके पॉइंट्स क्या और एक्चुअल में आया कैसे और कहां से आया, उस पर थोड़ी बात करते हैं। मैं बताता हूं हुआ क्या और कैसे हुआ, ठीक है। लिबरेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फ्रॉम द वेब ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप आगे बढ़ो, वो पीछे से टेका लगा देंगे। और बहुत सारी आज तक निर्भरता हमारी गवर्नमेंट में बहुत रही कि जॉब नहीं देते, बेरोजगारी है, ये वो, तो वो बताना चाहती है कि आत्मनिर्भर जो बात चीजें हैं, आपको खुद का अपना बिजनेस बनाना चाहिए, खुद को क्रिएट करना चाहिए, खुद को जॉब ढूंढने से ज्यादा जॉब देने वालों, जॉब खुद को ढूंढने से ज्यादा लोग आपके यहाँ जॉब ढूंढने आए, वो वाले प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट तो बढ़िया कर रही। तो ये सबसे पहली स्टेप है नेशनल स्टार्टअप डे को लेकर। क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रमोट इनोवेशन। मतलब आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डिजिटल की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, तो वहां इंडिया कैसे पीछे हो सकता है? कब तक हम ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स पुरानी पद्धति के साथ धंधे करेंगे? तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारे देश के लोग सिर्फ जो अच्छा दिमाग लेके बैठे हैं, जिसके पास आइडिया है पर पैसा नहीं है, टीम है पर पैसा नहीं है, तो उनको वो सपोर्ट करिए। और वो कहना चाहती है कि भाई आप काम करो, इनोवेशन पे करो, टेक्नोलॉजी पे काम करो, क्योंकि देश सिर्फ सरकारें नहीं चलाती, देश कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से नहीं चलता, देश चलता है वहां के लोगों से, उसके बिजनेस से, उसके एंटरप्रेन्योरशिप से, और वाकई में क्या लोग वहां के सक्सेसफुल है कि नहीं। सो जहां पे स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट गांवों की बात करी थी कुछ 5-6 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने, वहां पे स्मार्ट लोगों की अब बातें हो रही है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि स्मार्ट लोगों से स्मार्ट सिटीज बनती है और स्मार्ट सिटी से स्मार्ट देश बनता है। यंग इनोवेटर्स हैंड होल्डिंग द यूथ एंटरप्राइजेस। मतलब सीधी भाषा में इंडिया देश जो है वो युवाओं का देश है। 65-70 करोड़ के हिसाब के 35 साल की कम उम्र के लोग हैं। मतलब आप सोचो कितना बड़ा मार्केट है। तो कमान जो है अगली सौंपी जा रही है। जैसे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में भी होता है कि सीनियरों को हटाओ, जूनियर को, यंग लोगों को लाओ ताकि यंग रहे, आगे काम कर सके। जैसा वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में वो बड़े थोड़े बूढ़े लोगों को ही खिला रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की स्थिति कितनी खराब हो गई, पर BCCI जैसी टीम ने कितना यंग लोगों पे IPL के माध्यम से खर्च किया। तो आज भी इंडिया वही है जो पिछले 5-10 सालों से काम करी। तो सरकार भी चाहती है कि आने वाला जो समय हो, कमान हो, जो जिम्मेदारी हो, वो यूथ के ऊपर हो, यंग लोगों के ऊपर हो, मेरे ऊपर हो, आपके ऊपर हो, हम जैसे युवाओं के बीच में हो। अगर आपको मेरे YouTube चैनल पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और चाय पियो।